हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो हाँ जी, जगत के सपोर्टर आ जाओ, लाइन से आ जाओ सभी। और यहाँ पे सबके लिए जगह है, एकदम लाइन से बैठना, ठीक है। धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना है, धक्का मुक्की नो, धक्का मुक्की, आराम से बैठ के सुनना है। और पानी वानी लेके बैठना, ठीक है, ताकि अंदर से गुस्सा आएगा, है ना। क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ जो मैं अभी बोलने वाली हूँ ना आप लोगों के जगत के लिए, तो उससे और खून खौलने वाला है। और खून जब खौलेगा ना तो अंदर से गर्मी आएगी, गर्मी छूटेगा, और गर्मी छूटने के साथ साथ प्यास लगेगी। तो प्यास भी लगेगी, इसलिए पानी वानी लेके बैठना, पीते रहना और सुनते रहना, ठीक है। और वो तो मुझे पता है कि अपना भड़ास भी यहाँ पे निकालोगे, तो चलो निकाल लेना। हाँ चलो अब शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 तारीख को इवेंट होने वाला था एक। तो उस इवेंट में पहले मैं ये बता देती हूँ कि उस इवेंट में कुछ लोग जाने वाले थे। तो ये घटिया झूठी जगत औरत उन सब का जाना कैंसिल करवाई है सबका जाना। क्यों? क्योंकि इसको जाना था उस इवेंट में, है ना। इवेंट वाली के लिए भी मैं बात करूंगी, पहले जगत के लिए मैं बात कर लेती हूँ। वो उस इवेंट में जाने वाले थे सुमित महल, कंचन तिवारी, जसिका, पता है आप लोगों को जसिका पता ही है ना, जसिका, और मोनिका ग्रोवर। मोनिका जी से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, जब ये इवेंट का जब ये चल रहा था, तभी मोनिका जी से मेरी इस रिगार्डिंग बात हुई थी। मोनिका जी बोली थी जयश्री आप चलो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरे साथ चलो। तो मैं बोली थी कि हाँ मोनिका जी मैं देखती हूँ, अभी बताऊँगी आपसे कि चलना है कि नहीं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं हो पाया, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मुझे आज पता चला है कि बाप रे, इसके पीछे इतनी बड़ी साजिश, ये जगत झूठी। देख रहे हो आप लोग कि कितनी बड़ी घटिया औरत है ये, कितनी गिरी हुई औरत है कि ये इस इवेंट को लेके इतनी बड़ी साजिश कर रही थी। ये इवेंट में जितने लोग जाने वाले थे सबका कैंसिल करवा दी कि कोई नहीं जाएगा। तुम होती कौन हो ये कैंसिल करवाने वाली कि जहां तुम जाओगी वहां कोई और नहीं जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है। कौन होती हो तुम कैंसिल करवाने वाली? तुम्हारा किस ब्लॉगर के साथ बनता है, या फिर किस रिएक्शन वालों के साथ बनता है, या फिर किसके साथ बनता है? तुम ये बताओ ना कि जहां तुम जाओ वहां पे वो लोग ना जाए तो उनका भी काम चल जाएगा। तुम्हारा तो किसी के साथ बनता ही नहीं है। बेवकूफ वो है इवेंट वाली जो सबको छोड़ के तुम्हें चुनी। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये अंधभक्तों को ये नहीं दिख रहा है, इस घटिया झूठी औरत का ये हकीकत, ये चेहरा। दिन प्रतिदिन इसका असली चेहरा सामने आते जा रहा है। तुम भोले बाबा के मंदिर जाती हो ना, भगवान के मंदिर जाती हो ना, किस लिए जाती हो? भगवान तुम्हारा सब चेहरा सामने, असली चेहरा ला रहे हैं। तुम जैसी हो ना, धीरे धीरे सब पब्लिक के सामने आ रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र उस इवेंट को लेके। अच्छा, जसिका वहां पे चली जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? सुमित महल चले जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? कंचन तिवारी चली जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तुम्हारी देवरानी है ना वो, भले ही तुम नहीं रहती हो ना, तुम उस घर में जाती हो ना रहती हो, कोई लेना देना तुम्हारा नहीं है। सब रिश्ता तुम्हारे पति इस दुनिया से गए, मतलब तुम सब रिश्ता अपने ससुराल वालों से तोड़ दी, सब रिश्ता तोड़ दी, सब भूल गई। ये भी नहीं सोची कि मेरे पति ऊपर चले गए हैं, उनको कितना दुख होगा। वो शादी ब्याह करके अपने घर लाए थे, तो वो जब चले गए तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती थी ना, उनके मम्मी पापा को देख रेख करना, उनके मम्मी पापा को देखना, उनके फैमिली को देखना। तुम बड़ी बहू थी उस घर की, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि नहीं कुछ? तुम सब छोड़ छाड़ के अपने ससुराल की गली अनारकली मायके चली, ये की हो तुम, समझ गई? तो यहाँ पे तुम आके अपना डेरा जमा ली, बस गई हो मायके में। और
फिर भी तुम्हें चैन नहीं है, वहां के लोगों को फिर भी तुम चैन से जीने नहीं दे रही हो। इसमें जब अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे गाइज कि इसके देवर आने वाले थे और देवरानी सच्चाई कुछ बताने वाले थे, लेकिन वो रुक गए, नहीं आए। इस पे कोई अभी बात नहीं कर रहा है क्योंकि अलग ही कंट्रोवर्सी चल रहा है वाईटी पे। क्यों रुक गए? इसके पीछे भी इस जगत का ही आते, बहुत जल्द सामने आएगा, वो भी सच सामने आएगा। मुझे पक्का 100% मैं ये श्योर हूं कि इसी का हाथ है। ये कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र रची है और रोक ली है अपने देवर देवरानी को और नहीं आने दी है सामने। तो चलिए वो तो बाद में बात करेंगे उस बारे में, अभी इवेंट के बारे में ही मैं बात करती हूँ। तो इसको इवेंट में बड़ी चुल मच रही थी, बड़ी आग लग रही थी कि कोई ना जाए मेरे अलावा, कोई ना जाए मेरे अलावा, कोई ना जाए। और जहाँ तक ये इवेंट वाली की बात है ना, तो इवेंट वाली मोनिका जी के पास तो अपना पलड़ा झाड़ ली है, एकदम साफ सुथरी बन गई है, अपना सफाई पेश कर दी है कि जगत मेरे पास रो रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, तो मैं उसकी बात में आ गई, मेरे पास रो रही थी। तो तुम बेवकूफ बना सकती हो और सबको, ठीक है, लेकिन मुझे सब पता है। और अभी भी तुम्हारा एक एक लाइन याद है जो तुम इंस्टा पे डाली थी ना, सचिन के लिए, मनीषा के लिए, अप्सरा आंटी के लिए, क्या क्या कितना गंदा बोली थी तुम, मुझे सब याद है। मनीषा के बच्चे को लेके, बच्चा नहीं हो रहा है, सचिन बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। अप्सरा आंटी के लिए कि जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, जो तुम ये सब लाइन बोली थी ना, मुझे सब याद है। तो तुम ये बताओ इवेंट वाली दीदी जी कि कैसे इतना, जब तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुम जगत दीदी को फॉलो भी करती हो, तुम्हें ये सब पता भी नहीं था, तो तुम इतना कुछ ऐसे ही आके बोल दी राज फैमिली के लिए, ऐसे ही आके बोल दी। अरे वाह, उस समय तो फायदा हो रहा था जगत दीदी से। वाह वाह वाह, इवेंट वाली तुम्हारे लिए क्लैपिंग है, क्लैपिंग। तुम्हें जब जगत दीदी से फायदा हो रहा था तो तुम राज फैमिली को आके बोल दी जो बोलना था। अब जगत दीदी से फायदा निकल गया या जो भी बोले, तो अब तुम अपने बात से मुकर गई कि मेरे पास रोध होके ऐसे अपने बात में फंसा ली थी। क्या बात है, कैसे हो तुम लोग वाईटी पे आके एकदम झूठ, फरेबी, मक्कारी, सबका ना एकदम ठप्पा लगा लेते हो अपने आप पे, है ना, सबका ठप्पा मोहर लगा देते हो कि हाँ मैं सब हूं। करोगे क्या मेरा? मेरे समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। देखो आप लोग असली चेहरा इन सब का। तो इवेंट वाली दीदी जी, आप मोनिका जी के सामने सफाई दे रही हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप क्यों, वो आपका इवेंट था, जगत का इवेंट नहीं था। आप चाहती तो आप बोल सकती थी कि नहीं, उसमें सब ब्लॉगर आएंगे, सबको जिसको मुझे बुलाना होगा सब आएंगे। आप अगर जगत नहीं जाती तो कोई बात नहीं, नहीं जाती। एक जगत के नहीं जाने से बाकी सब तो क्रिएटर आ रहे थे ना आपके इवेंट में, लेकिन ना आपको वो नहीं था। आपको मिला होगा मोटा रकम, ठीक है, तो आपको वो दिखा, इसलिए आप सबको मना कर दी, सबका कैंसिल कर दी। रखी किसका? जगत का। इसमें मैं आपको बिल्कुल ही क्लीन चिट नहीं दूंगी, ठीक है। आपकी गलती है इसमें तो है, सबसे बड़ी गलती आपकी है। जगत के साथ साथ आप भी इस चीज के जिम्मेदार हो, समझ गए आप? अब बात से मुकर रहे हो आप अपने। तो गाइज, ये जो भी कुछ होने वाला था आप लोग देख रहे हो, सब सामने है। हाँ, जगत के सपोर्टर कहाँ हो? सुन रहे हो ना, बैठे हो ना, यहीं पे सुनते रहो। अभी और मैं बोलूंगी, अभी और सुनना, पानी पी लेना, ठीक है, पानी पी के सुनो, गर्मी अंदर से गर्मी होगी, पानी पी लो थोड़ा सा। तो मैं ये बोल रही थी कि अभी देखो, कुछ दिन पहले सचिन मनीषा गए थे अरमान मलिक के पार्टी में गए थे ना, वहाँ पे कौन था? वहाँ पे आकांक्षा थी, सरिता दी थी, और कौन था? और भी कोई था, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो लोग थे वहाँ पे, जिनसे उन लोगों का बिल्कुल ही इस टाइम पे बातचीत नहीं है और बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनसे, जैसा कि आप लोग देखे हैं, हम सब देखे हैं। फिर भी अरमान मलिक के बुलाने पे वो लोग गए, वहाँ पे गए ना।
लेकिन इस जगत का देखिए घटियापंती, ये चाहती तो ये उनको आने देती, उन सबको आने देती, जिनको भी इवेंट में जिनका भी लिस्ट में नाम था उन सबको आने देती, लेकिन ये अपने फायदे के लिए उन सब का नाम कटवा दी और खुद जाने के लिए। इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी गिरी हुई औरत है। इसका असली चेहरा सामने बार बार, इतना घिनौना चेहरा सामने आ रहा है, फिर भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और हम जब वीडियो लाते हैं तो यहाँ पे भौंकने आ जाते हैं कि ऐसे बोल रही हो, ऐसे बोल रही हो, एक औरत के पीछे कितना दिन से पड़ी हो, कितना बोलोगी, जीने दो उसको, जीने दो उसको। अरे क्या जीने दे, क्या जीने दे? कब से तो हम तो वीडियो भी नहीं ला रहे थे ना उसके ऊपर, कोई वीडियो नहीं आ रहा था उसके ऊपर। लेकिन देखो ये क्या कर रही है, ये खुद वीडियो नहीं डालती है, लाइव नहीं आती है, लेकिन षड्यंत्र प्रॉपर रचती है। ये षड्यंत्र रच रही थी। इसको क्या दिक्कत थी उन लोगों के इवेंट में जाने से? इसको नहीं जाना था तो नहीं जाती, जाना था, इतना ही जाने का था ना तो जाती। और जैसे सचिन मनीषा गए थे, अपना गए इवेंट में, वहां पे पार्टी में गए, एंजॉय किए और चले गए अपने घर, वैसे ही ये भी कर सकती थी। वहां पे जाती, इवेंट में जो भी था वहां पे लेती अवार्ड और लेके अपना फिर आ जाती घर पे। लेकिन नहीं, इसको नहीं ये करना था, क्योंकि इसके यहाँ पे मैल है ना, गंदा मैल भरा हुआ है, नफरत, सबके प्रति नफरत भरा हुआ है। तो कैसे, जो रहेगा वही तो देगी, वही तो परोसेगी। तो वो परोस रही है, दे रही है अपने सामने वाले को वही। और भाई दुनिया का परंपरा है, जो दोगे वही मिलेगा। तो जो दे रही है वो वापस मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो तिल मिला जा रही हैं कि अरे ऐसे बोल रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ऐसे हो रहा है। क्यों नहीं होगा? जो दोगे वही तो मिलेगा ना। और ये पैनल सजा सजा के जगत का जो झंडा लेके बैठे हो, जगत के लिए, जगत दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जगत दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जो नारा लग रहा है जगत दीदी का, और टाइटल में आ रहा है गुड न्यूज है, तो ये है, तो अब जगत दीदी का अच्छा दिन आ गया है। यही अच्छा दिन आया है, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन आया है कि आज एक और पर्दाफाश हुआ जगत का, आज एक और असली चेहरा, गंदा चेहरा, घटिया चेहरा सामने आया। ये एक नंबर की झूठी औरत है, एक नंबर की मक्कार, फरेबी, मतलब जो भी जितना भी बोला जाए ना, सब कम है, सब कम है। क्यों ना बोले हम, बताना जरा। यहाँ पे जो लोग अभी भौंकने आ जाएंगे, क्यों ना बोले हम? हाँ, जब हमें दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है, हम उस पर बात ना करें, ना बोले, अच्छा बोले। तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो राज फैमिली के लिए, किसी के कैरेक्टर पे इतना गंदा गंदा उंगली उठाए जा रहे हो। ये इवेंट वाली आके कुछ भी बोल के, इतना गंदा बोल के चली गई, अभी अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। ये क्लीन चिट चाहिए आपको, इतना गंदा बोल के, तब शर्म नहीं आई? जब अपनी आपकी उम्र की ही वो भी हैं, अप्सरा आंटी भी आपकी उम्र की ही हैं, उनके बारे में इतना गंदा बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई थी उस टाइम पे कि प्रोडक्ट ऐसा है? अब आ रही हो आप क्लीन चिट लेने, कि रो रही थी जगत दीदी बोलने में। उस समय जब मुंह खुलता है तब कुछ भी नहीं, तब उस समय मिला रहता है ना ये, तब कुछ भी मुंह खुलते जाता है, बोलते जाते हो उसकी गर्मी से। और जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद ठंडा हो जाते हो, फिर लगता है कि अरे अब क्या बोले, तो अब तो क्लीन चिट अब लेना पड़ेगा बोल के। तो यहाँ पे पब्लिक इतनी भी बेवकूफ नहीं है, सब समझ में आता है। जो कुछ लोग हैं ना, उन्हीं को नहीं समझ में आएगा, जो पट्टी बांध के यहाँ पे अंधभक्ति का रखे हैं ना, उन्हीं को नहीं समझ में आएगा। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो बेवकूफ बनाना बंद करो जगत पगली, ठीक है? हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। और जब जब तुम ऐसा करोगी ना, तब तब हम बात करेंगे, तब तब उंगली उठाएंगे, ठीक है? अब जिसको बुरा लगे इस बात का तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो है वो तो बोलूंगी, मैं बिल्कुल ही बोलूंगी, क्योंकि मेरा आवाज उठाने का हक है। मेरा चैनल है, रिएक्शन चैनल है, और मैं इस पर जो गलत देखूंगी उस पर आवाज उठाऊंगी। चलिएगा, चलते आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। और देखिए इस घटिया औरत जगत पगली का असली चेहरा फिर से सामने आया।